तो आज हम MPPSC फुल लेंथ टेस्ट FLT लगाएंगे जो कि लेटेस्ट है। ये MPPSC प्री 2021 वाइज के लिए, जैसे कि 19 जून को एग्ज़ाम है तो प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो ऐसा राज्य कौन? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था? तो किसने भेजा था? ये पांड्य ने भेजा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके रचनाकार? तो बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा की गई थी सांप्रदायिक व्यवस्था? तो ये की गई थी पार्लियामेंट्री सुधार 1919 के द्वारा। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ये PYQ का क्वेश्चन है। ये है आपका शाक्त धर्म से संबंधित है। सेवेंथ देखें हम, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? जो किनका कथन है ये? तो ये है आपका निवेदिता, सिस्टर निवेदिका का कथन है, ठीक है। किसने कहा सारी सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क अलगाववाद और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता फाशीवाद में निहित है। ये कथन किसका है? तो यह बिपिन चंद्र का, बिपिन चंद्र का। नेक्स्ट, कालानुक्रम में जमाना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कबीर, गुरु नानक, मीराबाई। सबसे पहले कबीर, फिर गुरु नानक, फिर मीराबाई। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा राजस्व कर राज्य सरकार द्वारा पंचायत के साथ साझा नहीं किया जा सकता? तो वह है निगम कर, ठीक है। निगम कर जो है राज्य सरकार द्वारा पंचायत में साझा नहीं किया जाता है। फिर कौन सा बैंक केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का एक प्रायोजक बैंक है? तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में, 2005 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नीमच में। मध्य प्रदेश गरीबी उन्मूलन परियोजना जो कि द्वितीय है, कब प्रारंभ हुई थी? तो ये की गई थी 2009 में। फिर देखें, ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, ऐसी रिट का क्या नाम है? तो ऐसी रिट का नाम होता है आदेश देना, अर्थात परमादेश। 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम 23 से है। फिर 32 से संवैधानिक उपचार सही है। अल्पसंख्यक वर्गों का ये तो 29 से सही है। फिर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये 31 से नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो इसका जो आंसर आपको बताना था सही नहीं है, तो वो D है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो ये कथन है KT शाह का, KT शाह का। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्र अधिकार है? तो यह है कलकत्ता का, कलकत्ता का जो क्षेत्र अधिकार अंडमान निकोबार पर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने अपशिष्ट अधिकारों को किसे दिया है? तो अपशिष्ट अधिकार दिए गए हैं संघीय सरकार को, ठीक है। 21 देखते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है क्या?
तो ये सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा क्या है? यह है बजटीय घाटा और सरकार के बाजार ऋण का योग। बजटीय घाटा और सरकार के बाजार ऋण का योग कहलाता है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट देखते हैं 23 चलैया समिति। चलैया समिति का संबंध किस चीज़ से है? तो ये है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये जारी किया जाता है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न में से किस वर्ष पंचायत अधिनियम नहीं बनाया गया है? तो ये 1975 में नहीं बनाया गया है, बाकी 62, 81 और 90 में पंचायत अधिनियम मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यह किया गया 2012 में। अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम 2012 में शुरू किया गया। फिर देखते हैं हम 27 मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का क्या उद्देश्य है? तो प्रत्यक्ष एवं राजनीतिक अधिकार आम जनता को सौंपना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 के अनुसार जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कार्य करने का अधिकार किसको होता है? ये होता है कलेक्टर को। ठीक है। 29 देखते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नामांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? इस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी काफ़ी पूछ रही है। तो कौन नहीं रहे हैं ये पूछा, तो ए के माथुर नहीं रहे हैं, बाकी पटनायक, रविंद्रन और एस के झा रहे हैं। शायद PYQ का क्वेश्चन है ये। फिर कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन नहीं रहे ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा विक्रम वर्मा नहीं रहे हैं। बाकी विधानसभा के अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे, तेजलाल टोमरे और गुलशेर अहमद रह चुके हैं। 31 जनसंख्या के अनुसार सही पंचायतों का मिलान करना है। तो इसमें देख लेते हैं हम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप बाद में मैच कर लें। बैगाव के संबंध में असत्य कथन देखना है। तो बैगाव के संबंध में असत्य कथन देखना है तो ये आपका, इसको आप देखेंगे इसमें कौन सा क्या है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में जो लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो हैं इमरती देवी। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना कितने ज़िलों में लागू की गई है? तो ये 16 ज़िलों में लागू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं मुस्कान अभियान का उद्देश्य क्या है? तो मुस्कान अभियान का उद्देश्य है बालिकाओं के अपहरण को रोकना। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता जिलों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है MP में? तो ये है आपका सबसे ज़्यादा भोपाल में, फिर इंदौर में, फिर जबलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है। तो देखिए भैरवती स्तूप तो सतना में है, अंधेर स्तूप विदिशा में, सद्धारा आपका सांची में है। जो सोनागिरी स्तूप है वो बेसनगर में नहीं है। तो आप बताइए कहाँ पर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कौन सा अभिलेख है ये बताना है। तो वाटियागढ़ी अभिलेख जो है वो गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। कहाँ पर है आप कमेंट करके बताएं। टीकमगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो टीकमगढ़ की कौन रानी थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? रानी लड़ाई सरकार। ठीक है, रानी लड़ाई सरकार। महामालिस्तान और मेवासा किस स्थल के प्राचीन नाम हैं? तो ये है विदिशा का नाम। ठीक है। फिर देखते हैं हम, फिर मैचिंग आ गया तो 42 देख लेते हैं हम। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा D, अर्थात अजयगढ़ पन्नई में है आपका। ठीक है। फिर उसके बाद रोणीजा उज्जैन में है। फिर जो नेमावर है वो आपका देवास में, और निमरानी आपका खरगोन में है। ठीक है।
फिर देखते हैं हम, घोटुल प्रथा के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो घोटुल प्रथा के बारे में पूछा गया है, देखते घोटुल प्रथा के बारे में सत्य कथन पूछा है। तो लड़कियां मुटियारी कहलाती, सही है। फिर घोटुल में सम्मिलित होने वाले लड़के को चैलिक बोलते हैं, सही है। बेरियर एल्विन ने घोटुल प्रथा को विस्तृत विवेचना की, ये भी सही है, अर्थात उपरोक्त सही है आपके, ठीक है। 44 देखते हैं अब हम, मध्य प्रदेश में हर छठ का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भादो कृष्ण षष्ठमी को, भादो कृष्ण को मनाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश का वह क्रांतिकारी नेता जिसने निमाड़ अंचल के बीजासैन घाट पर ब्रिटिश सरकार की 60 अफीम से भरी गाड़ियों को लूट लिया था, तो ये हैं ख्वाजा नायक। निमाड़ के कौन है? ख्वाजा नायक। फिर देखते हैं, भारतीय इतिहास के किस महान शासक को हिंद का नेपोलियन बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है, अर्थात हिंदुस्तान का नेपोलियन समुद्रगुप्त। फिर देखते हैं हम 47, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी में मालवा के शासक राजा भोज को पराजित करने के लिए गठित त्रिगुट संघ में शामिल शासक कौन कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन थे? तो चालुक्य के भीम प्रथम शामिल था, ठीक है। किसको हराने के लिए? राजा भोज। राजा भोज मालवा का शासक था, किस टाइम पे? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में चित्रकला की पटना शैली को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया है, ठीक है। किसने, कहाँ पर? तो ये किया गया है सिंधिया शासक, ठीक है। सिंधिया शासक ने पटना शैली को संरक्षण प्रदान किया। मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित क्वेश्चन है, देखें हम। वैनगंगा महानदी के संगम को प्राणहिता बोलते, सही है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है आपका। एक बार फिर से देखते हैं, वैनगंगा और महानदी के जो संगम है उसको प्राणहिता बोलते हैं क्या? फिर दूसरा क्या बोला है? मध्य प्रदेश में नर्मदा की कुल लंबाई कितनी? 12-13 मीटर है, ठीक है। फिर क्या बोला है? फिर 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया था, है ना। और यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं केवल 3, 1, 3, 2, 3 एंड 1, 2। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केवल 3। 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। सोन नदी के संदर्भ में पूछ लिया है, अब देखते हैं। तो इसकी लंबाई जो 780 होती है, ठीक है। अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। यह बिहार के पास पटना में जो है गंगा मिल जाती, सोन नदी, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है डी है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छे लगे देन प्लीज़ कमेंट में। सो आगे मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।